नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है एडुथियाज्म। आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक विषय पर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आपको सिखाएंगे कि शब्दों को शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित करना है, मतलब अरेंजिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। हमारे सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए और शायद बाकी सारे बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ही प्रचलित टॉपिक है जो हमें अक्सर देखने को मिलता है। हमें बोला जाता है कुछ शब्दों को देकर कि इन्हें हमें अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से, अर्थात व्यवस्थित करना है शब्दकोश के हिसाब से। तो ये कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये करनी है इसके लिए कि हमें अपने कॉपी की दाईं ओर A to Z लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वो हमें यहाँ पे लिख लेना है अपने रफ वर्क के हिसाब से कि हमें इसको देख के हम यहाँ से पता कर सके। तो पहला काम तो ये सभी बच्चों से मैं करने को कहूंगी, क्योंकि हम नया सीख रहे हैं, अभी हमें शुरुआत है, तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारे शब्दों को। अब हम देखेंगे हर एक लेटर के हिसाब से, जैसे कि ए के हिसाब से कौन सा शब्द है। तो क्या हमें दिख रहा है ए के हिसाब से ए से शुरुआत होता हुआ कोई शब्द? नहीं। बी से नहीं, सी से। अब हम देख सकते हैं कि सी से हमारे पास दो शब्द हैं, एक तो है क्रॉस और दूसरा है कॉवर्ड। तो ये दो शब्दों को हमें पहले लिखना होगा, क्योंकि ना तो ए से हमें कोई शब्द मिला है ना तो बी से मिला है, तो सी से हमें मिला है दो शब्द। अब इन दोनों शब्दों में पहले कौन सा शब्द आएगा? तो चलिए बनाते हैं हम अपना शब्दकोश इन 10 शब्दों को लेकर। तो ये हम बना रहे हैं अपना शब्दकोश, अंग्रेजी का शब्दकोश, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। तो हमने देखा अभी कि हमारे पास दो शब्द है जो सी से जिनकी शुरुआत हो रही है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये पता चला है कि सी तो पहला अक्षर हो गया। अब इसका दूसरा अक्षर देखिए, दूसरा अक्षर है यहाँ पर आर और यहाँ पर है ओ। तो अब हम अपने ए टू जेड को देखें फिर से कि पहले ओ आता है कि आर। तो ए बी सी डी पूरा जाते जाइए और देखिए, हमें पता चला कि ओ पहले आता है आर से। इसका मतलब कि हमारा पहला शब्द जो होगा तो हम लिख देंगे कॉवर्ड पहले। अब हमें पता चल गया कि सी से सबसे पहला शब्द है कॉवर्ड। इसका मतलब कि दूसरा शब्द जो सी से शुरू होता है वो है क्रॉस, जो हो जाएगा हमारा दूसरा शब्द हमारे शब्दकोश में। अब हमें देखना है कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो तीसरे शब्द के लिए हम फिर से देखेंगे सी के बाद कौन सा अक्षर आता है एबीसीडी में? डी। तो हम देखेंगे कोई डी से कोई शब्द है क्या? तो हमें पता चला है कि डी से डेन है, डी से डायरेक्शन है और डी से ड्रिंक है, डी से डिस्कवर भी है। तो हम देखेंगे कि इन चारों शब्दों में से पहले कौन सा शब्द लिखा जाए। तो हमें ये पता चल गया है कि डी से डेन है, डी से डायरेक्शन है, डी से ड्रिंक है और डी से डिस्कवर है। इन चारों शब्दों में पहला कौन सा आएगा? तो डी के बाद यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? ई। यहाँ पे है आई, आर और आई। तो हम देखेंगे पहले क्या आता है हमारे ए टू जेड में। तो पहले हमारे पास आता है ई, फिर आता है आई, उसके बाद आता है आर। तो हमें उसके हिसाब से पहले क्या लिखना चाहिए? डी के बाद ई से जो शुरू, ई से आने वाला शब्द जो है डेन। अब हमें चौथा वर्ड लिखना है। तो जो होते जाए उसे आप अपने सहूलियत के लिए कटमट के साइन से, कटमट के चिन्ह से आप पता कर सकते हैं कि ये शब्द हमारे हो गए हैं। तो अब हमें चौथा शब्द देखना है। तो चौथा शब्द हमारे पास डी से 3 और बचे हैं अभी। तो डी के बाद आई आने वाला शब्द है एक, डी के बाद आर, डी के बाद आई। हमें पता है कि आई पहले आता है आर से, तो इसका मतलब कि जो डी के बाद आई आ रहा है जिन शब्दों में, वो शब्द पहले आएंगे। तो ऐसे लेकिन दो शब्द मिले हमें, एक तो है डी आई से डायरेक्शन और एक है डी आई से डिस्कवर। तो हमें कौन सा शब्द लिखना चाहिए? तो हम ऐसे स्थिति में हम देखते हैं तीसरा अक्षर, शब्द का तीसरा अक्षर। यहाँ पर डी आई और डी आई दोनों में समान है। तो तीसरा अक्षर क्या है हमारे पास? डी के बाद हमने तीसरा अक्षर देखा आर है और एस है। तो हमने पता कर लिया था अभी कि आर था पहले एस के। तो हम लिखेंगे अपना अगला शब्द डायरेक्शन।
क्योंकि डी आई के बाद आर पहले आता है एस से। हमें अपना अगला शब्द मिल चुका है क्योंकि हमें पता है कि ये 3 शब्द ही पहले आने वाले हैं। तो ये हो गया डिस्कवर हमारा अगला शब्द। फिर हम देखते हैं कि इन 5 के बाद कौन सा शब्द आएगा हमारे शब्दकोश में। तो अब फिर हमारा ये डायरेक्शन भी हमने डाल दिया है, डिस्कवर भी हमने डाल दिया है। तो हमारे पास बचा भी डी से शुरू होने वाला एक ही शब्द जो है वो है ड्रिंक। तो अब डी से तो कोई और शब्द बचा नहीं है, तो हमें ड्रिंक को लिख देना है। तो हमारे पास सी से शुरू होने वाले सारे शब्द आ गए हैं और हमने डी से शुरू होने वाले भी सारे शब्दों को व्यवस्थित कर लिया है। हमें जो समान अक्षर से शुरुआत होने वाले शब्द में पहले क्या देखना है कि उनका दूसरा अक्षर कौन सा है। फिर उनके दूसरे अक्षर को हमें A to Z के हिसाब से देखना है कि कौन सा पहले आता है, उसको लिख दीजिए पहले। जैसे कि हमने D के बाद E से आता था, उसको पहले लिख दिया। फिर हमने देखा कि DI में क्या आ रहा है, तो DI में हमने देखा कि यहाँ पे दो शब्द समान है। ऐसी स्थिति में जहाँ 2 शब्द समान होते हैं वहां पे हमें तीसरा शब्द अक्षर देखना होता है। 2 अक्षर समान होते हैं, वहां पे तीसरा अक्षर देखना होता है जो है R और S। फिर हमने अपने A to Z में देखा कि कौन सा पहले आएगा, तो हमें पता चला कि R पहले आता है S से। तो हमने पहले R वाले को लिखा, फिर S वाले को। फिर आखिरी में हमारे पास D से जो शब्द बचा, जिसकी तुलना हमें किसी शब्द से नहीं करनी फिलहाल, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि D वाले को लिखना है, तो हमने लिख दिया ड्रिंक। अब आते हैं हमारे 7वें शब्द में, 7वां शब्द। 7वां शब्द हमारा क्या होगा। अब हमने क्या कर लिया है, ड्रिंक भी समाप्त कर लिया है, हमने अपने शब्दकोश में डाल लिया है। अब हम देखते हैं फिर से पहला अक्षर सारे शब्दों का। तो पहला अक्षर है अब डी के बाद E F G H I J K L। तो हम देखते हैं कि E से कोई शब्द नहीं है, F से कोई शब्द नहीं है, I से कोई शब्द नहीं है, J से भी नहीं है, G से कोई नहीं है, H से है लेकिन अरे H से वाला तो देखा ही नहीं हमने। तो H से हमें एक शब्द मिला है जो है हंग्री। तो H से कोई और शब्द है क्या, एक बार देख लीजिए, नहीं है। तो हम लिख दे हमारा अगला शब्द जो कि है हंग्री, क्योंकि D के बाद जो अगला अक्षर जिससे शुरुआत हो रही है हमारे शब्द वो है H, तो हमने लिख दिया उसे। अब हमें देखना है 8वां शब्द कौन सा होगा। तो I से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, X तक हम आ चुके हैं चेक करते हुए। फिर I से हमें कोई शब्द नहीं मिल रहा है, J से नहीं मिल रहा है, J से है क्या कोई शब्द नहीं है, K से है क्या, K से शुरुआत होने वाला नहीं, L से शुरुआत होने वाला, अच्छा हमें मिल गया L से शुरुआत होने वाला एक शब्द, ये है लिटिल। तो L से शुरुआत होने वाला और कोई शब्द है क्या, नहीं है। तो हम पहले अक्षर के बेसिस में L लिख लेते हैं, लिटिल, L से शुरू होने वाला। हमारे 8 शब्द व्यवस्थित हो चुके हैं हमारे शब्दकोश में। अब बचा है 2 शब्द। अब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही अक्षर से चालू होते हैं जो कि है S। तो अब हमें क्या देखना होता है, जब 2 समान अक्षर से शुरुआत होने वाले शब्द होते हैं उनमें हमें दूसरा अक्षर देखना होता है जो कि है यहाँ पर E और U। तो हमें देखना है अपने A to Z में कि E पहले आता है कि U। तो अब हम देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि E पहले आता है। दोस्तों मैं आपको इसीलिए बोली हूँ कि आप A to Z लिख करके रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग से निकल सकते हैं कोई अक्षर जो है A to Z में, तो आप लिख लेंगे अगर, तो कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो अब हमें पता चला है कि S के बाद E जो है वो पहले आता है U से। तो S के बाद E वाले शब्द को हम पहले लिखेंगे, फिर S के बाद U वाले शब्द को लिखेंगे। तो S के बाद E वाला शब्द आ गया हमारे पास सर्च, और फिर हमारा 10वां शब्द जो कि बचा है वो है सडनली। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सडनली। अगर आप अभी शब्द को उठा के अर्थात डिक्शनरी को उठा के देखेंगे तो आपको इसी तरह व्यवस्थित शब्द मिलेंगे, जैसे कि पहले आपको कवर्ड ही मिलेगा, दूसरा आपको क्रॉस ही मिलेगा, तीसरा डेन मिलेगा, वैसे ही बाकी सारे भी इसी व्यवस्थित क्रम में आपको नजर आएंगे।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना अब आ गया है। आपको अगर कोई भी कठिनाई होती है किसी भी सवाल में तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए और हमारे चैनल को बिल्कुल फॉलो करिए आगे ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए।